तो हेलो एवरीवन। और आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पीछे 12 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि आप लोग को लगता होगा कि हमारा वॉइस थोड़ा सा डल है तो वॉइस पर बिल्कुल ना जाएं, आप हम लोग मेरा कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट देखिए, इसके बाद पिछला प्रैक्टिस सेट को देखिए। ठीक है, और बताइए कमेंट में कैसा है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने भूगोल, जलवायु और वन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पाइका नृत्य के स्वरूप का वर्णन नहीं करता है? मतलब ऑप्शन में से बताना है कि कौन पाइका नृत्य को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन है। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड संभालना होता है। यह लोक शैली के साथ भारतीय नाट्य शास्त्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शनों में हम लोग देखेंगे तो यह पहला ऑप्शन भी फॉलो करता है कि यह नृत्य जो है, मतलब पाइका नृत्य जो है उसमें पुरुषों सदस्य द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन है। ठीक है, इसमें हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड भी संभालना होता है। ठीक, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नाट्य शास्त्र का सिद्धांतों का पाइका नृत्य फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये जो पाइका नृत्य है नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये जो नाट्य शास्त्र वो क्या है? ठीक है, नाट्य शास्त्र है क्या? तो नाट्य शास्त्र में हम लोग को पता चलता है 8 शास्त्रीय नृत्यों के खिले। तो नाट्य शास्त्र से हम लोग को क्या पता चलता है? 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में। ठीक है, और ये नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है? आप लोग को बताना है जो हम लोग का झारखंड है वो अर्थ यानी ग्लोब में कहाँ पर है। ठीक है, क्या यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में है? ठीक है, तो हम लोग को जैसा कि पता है इंडिया यानी भारत हम लोग का कौन सा गोलार्ध में है? अगर ये देखा जाए तो ये क्या है? नॉर्थ, और इधर है यानी ईस्ट में। ठीक है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया के अंदर अपनों का झारखंड आ जाता है, यानी झारखंड में कहाँ होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम मतलब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो अतः झारखंड भी इसी गोलार्ध का हिस्सा है। झारखंड का विस्तार देख लीजिए। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो हम लोग को बताना है कि कौन सा राज्य जो है झारखंड के साथ सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी में है। ठीक है,
और अगर हम लोग इधर देखें पूर्व में, तो पूर्व में हम लोग का पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम में देखें तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ये हो जाएगा यूपी। इसके बाद अगर साउथ में देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। और नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में हो जाएगा बिहार। यानी कि अगर ऑप्शन में देखें तो आंध्र प्रदेश हम लोग का झारखंड राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड 5 राज्यों से घिरा है, ठीक है। बिहार उत्तर में, उड़ीसा दक्षिण में, पश्चिम है पूरब में, तथा छत्तीसगढ़ है उत्तर में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि कौन सा झारखंड का जिला है जो यूपी से लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ में है बिहार, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल और साउथ में है उड़ीसा, ठीक है। और ये देखा जाए पश्चिम में तो छत्तीसगढ़ और इधर यूपी है, ठीक है। तो यूपी से यहाँ पर जो जिला होगा यही तो लगेगा। तो कौन सा जिला है यहाँ पर? गढ़वा, ठीक है। चलिए मैप में देखते हैं। तो ये देखिए, इधर छत्तीसगढ़, इधर यूपी, इधर बिहार, यानी जो गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, ठीक है। यह जिला 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संगम पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है, ठीक है। आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो ये जो खूंटी हो जाएगा और लोहरदगा, ठीक है। खूंटी और लोहरदगा कहाँ है? आप लोग का रांची के आसपास है, ठीक। ये तो किसी राज्य से सीमा नहीं लगता है। तो आप लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो झारखंड में लोहरदगा और खूंटी ऐसे 2 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है? भू अवशिष्ट यानी लैंड लॉक्ड जिला, ठीक है। यहाँ मैप थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है, तो आप लोग मैप को थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है? आप लोग को बताना है झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग का झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। यहाँ मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। आप लोग को बताना है राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है। क्या नदी अवसादों का निक्षेपण से हुआ है, क्या चट्टानों के टकराने से हुआ है, या फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है, या चट्टानों के खिसकने से? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शन और लावा के प्रवाह से हुआ है। यहाँ बेसोल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इन चट्टानों के अपक्षय यानी विदरिंग से ही इस क्षेत्र की काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या त्रिभुजाकार जमीन होता है, चौकोर जमीन होता है, उबड़ खाबड़ जमीन होता है, या समतल जमीन होता है, ठीक। तो हम लोग का पाट का मतलब समझ सीधा सीधा समतल से हो जाएगा, ठीक है। पाट शब्द का अर्थ होता है फ्लैट लैंड या समतल जमीन। यह क्षेत्र पठारी भाग की सबसे ऊंची हिस्से होते हैं
जो ऊपर से मेज की तरह सपाट होता है। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर पाट क्षेत्र झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, यानी इस तरह का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है ये जो पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या इसको दोन कहा जाता है, टांड कहा जाता है, टोंगरी कहा जाता है, डोंगरी कहा जाता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टांड। ठीक है, यानी पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, टांड कहा जाता है। चलिए इसका देखते हैं डिटेल। टांड ऊपरी समतल भाग को कहा जाता है। ठीक है, इसके निचली या घाटियों को दोन कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। ठीक है, हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था जैसे जदूर, छऊ, ये भी मार्शल आर्ट जैसे ही डांस है। ठीक है, छऊ में हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था 3 प्रकार का होता है। इसके बाद देखते हैं झारखंड कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। सीमा गढ़वा एकमात्र जिला है जो यूपी को छूता है। लोहरदगा और खूंटी भू अवस्थित हैं, यानी लैंडलॉक कंट्री हैं, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र समतल ऊंचाई वाला भाग है जैसे टांड या दोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग को अब हम लोगों ने अभी पिछला देखा कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता था, तो निचले भाग को क्या कहा जाता था, दोन। ठीक है, ये जो दोन है यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र उपजाऊ होता है तो दोन क्षेत्र। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड के पाट क्षेत्र की भू आकृति के निचले मैदानी भाग को दोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? ठीक है, आप लोग को बताना है कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा शंख नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं। शंख नदी का उद्गम गुमला जिले के लुपुंग पाट यानी चैनपुर क्षेत्र से होता है जो पाट क्षेत्र का हिस्सा है। सोन नदी अमरकंटक से और दामोदर लातेहार के टोरी से निकलता है। ठीक, सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और दामोदर लातेहार टोरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? ठीक है, क्या स्वर्ण रेखा पर है, दामोदर नदी पर है, कोयल पर है या बराकर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी घाटी। ठीक है, ये जो पारसनाथ है इसका हेड कितना है, 1365 मीटर। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड का सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंचा पहाड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। पारसनाथ की पहाड़ी बराकर नदी घाटी के निकट है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी शिखर जी जिसे गिरिडीह जिले में अवस्थित है और यह बराकर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर का जाता है। यह 1365 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा निरा पेरेनियल नदी है? पेरेनियल नदी कहने का मतलब क्या है? वैसी नदी जो हमेशा बहती हो। ठीक है, यानी सालों भर। तो स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, सोन या दामोदर?
तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी हम लोग का क्या है, सदा निरा नदी हो जाएगा, यानी यह सालों भर इसमें पानी पाया जाता है। सदा निरा का अर्थ है जिसमें पूरे वर्ष जल रहता है। झारखंड की अधिकांश नदियां केवल बरसाती हैं। ठीक है, केवल सोन नदी ही सदा निरा है। अन्य सभी नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा मानसून पर निर्भर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य यानी नेविगेबल नदी है। ठीक है, मतलब नौकागम्य कहने का मतलब ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर हम लोग नाव के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ नाव को चलाया जा सकता है। तो वैसी कौन सी नदी है, तो आप लोग का हो जाएगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी में हम लोग नाव चला सकते हैं। क्या हम लोग स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन में नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, जैसे कि छोटा छोटा बोट। ठीक है, हम लोग का बड़ा जो कमर्शियल बोट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जिससे हम लोग उस कमर्शियल यूज के लिए चला सकें। ये जो बोटिंग वोटिंग छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बड़े बड़े नाव नहीं चला सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। तो दक्षिणावर्ती नदी कहने का मतलब क्या है, तो वैसी नदी जो झारखंड से, ठीक है, वैसी नदी जो झारखंड से दक्षिण की ओर बहती हो। ठीक, साउथ मतलब किधर है, उड़ीसा इधर है, तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी में से कौन वाला हो जाएगा, दामोदर नदी। ठीक है, तो सोन, पुनपुन और फाल्गु नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। सोन, पुनपुन और फाल्गु नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, जबकि दामोदर नदियाँ दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और ये नदियाँ गंगा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब झारखंड का मैप में देखें तो इस ओर बहने वाली। ठीक है, तो इधर वेस्ट बंगाल की ओर कौन नदी जाती है, तो इसमें भी हो जाएगा आप लोग का दामोदर नदी, जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, पूर्व में है, और दामोदर आप लोग को पता होगा वेस्ट बंगाल का शौक माना जाता है इस नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होते हुए पूर्व दिशा की ओर बहती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। आइए देखते हैं क्यों है। तो दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और बड़ी भी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, आप लोग को अगर झारखंड में पूछा जाए सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है, देखिए आ गया क्वेश्चन, तो दामोदर हो जाएगा। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। कोयला खदानों और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट्स भी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है, झारखंड में। कौन सी नदी, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में है सबसे बड़ा, जो लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और इसका
लेंथ कितना है 592 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही सही ढंग से अगर समझना है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को भारत का मैप समझना होगा। ठीक है, तो भारत का मैप अगर मोटा मोटी हम लोग समझे तो किस तरह से है, तो मान के चलिए अगर ये हम लोग का भारत का मैप है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग का मानसून किस तरह से घुसता है। तो सबसे पहले हम लोग का मानसून इधर से यहाँ टकराता है। ठीक है, यहाँ पर जो केरल में पर्वत है उसके कारण हम लोग का मानसून इधर से आता है और इस ओर से भारत में इंटर करता है। ठीक है, सबसे पहले मानसून कहाँ, केरल में, फिर इधर यहाँ पर्वत के कारण यहाँ नहीं जाता, फिर इधर से झारखंड की ओर घुसता है। तो इधर कौन सा है, दक्षिण और पश्चिम मानसून है। ठीक है, यानी झारखंड में भी दक्षिण पश्चिम से वर्षा होता है। ठीक है, चलिए, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो फेमस है हम लोग का क्या, नेतरहाट का पठार। ठीक है, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है नेतरहाट का पठार। ठीक है, नेतरहाट झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जहां औसतन 180 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, झारखंड में हम लोगों ने देखा था कितना, 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है, 180, यानी सबसे ज़्यादा वहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो देखिए, जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ ठंडा होगा, और ये जो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा वहाँ पर ठंडा होगा। ठीक है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण नेतरहाट राज्य का सबसे ठंडा स्थान है जहाँ तापमान 0 डिग्री तक भी गिर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी क्या पाई जाती है झारखंड में? तो इस सब का क्विज भी हम लोगों ने डाला था। ठीक है, अपने पोस्ट में, तो क्विज को भी देखा कीजिए। ठीक, तो झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और आप लोग हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी देखा कीजिए, वहाँ भी 1 मिनट के अंदर हम लोग शॉर्ट में झारखंड जी के जानते हैं और करंट अफेयर भी आते रहता है शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के टूटने से बनती है। दामोदर घाटी में रेतीली और राजमहल में काली मिट्टी मिलती है, बाकी सब जगह लाल मिट्टी मिलती है, ये याद रखना है। दामोदर घाटी में रेतीली, राजमहल में काली और बाकी सब जगह में लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। आप लोग बताना, झारखंड में सबसे ज़्यादा वन वाला जिला कौन सा है? क्या गुमला है, पलामू है, धनबाद है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम सिंहभूम है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ सारंडा वन भी स्थित है। क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो लातेहार या चतरा का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा चतरा हो जाएगा। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो चतरा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला है तो चतरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महुआ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई साहब, महुआ
झारखंड में महुआ का नाम ना आए तो क्या आए? ठीक है, बताओ महुआ के बारे में क्या सही नहीं है। इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है। भाई कुछ बने या ना बने, शराब तो बनाना जरूरी है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है, ये भी सही है। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। नहीं भाई, इससे कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं हो रही है, बस झारखंड में लोकल के लोग शराब बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और लकड़ियों का यूज किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता है। विदेशी मुद्रा तो भूल ही जाओ, झारखंड का जैसा हालत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महुआ के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो हो जाएगा विदेशी मुद्रा वाला। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लाह उत्पाद हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो हम लोग को पता करना है कि लाह, ठीक है, जैसा कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो लाह कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, तो अपना झारखंड। ठीक है, तो लाह की खेत उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। तो इसके लिए कौन सा कथन सही है बताना है। तो समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी कथन सही है। ठीक है, तभी तो झारखंड में सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन हो रहा है। ठीक है, लाह की खेती के लिए ये सभी भौगोलिक दशाएं 350 मीटर की ऊंचाई, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होनी चाहिए। ठीक है, भारत में कुल लाख उत्पादन में झारखंड का स्थान फर्स्ट नंबर पर, लगभग 54%, पूरे भारत का लगभग 54% लाख झारखंड से उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था 1986 में। ठीक है, झारखंड में और भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, मतलब और भी उद्यान है, जैसे कि दलमा राष्ट्रीय उद्यान भी है झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में पाया जाएगा। इसके बाद हजारीबाग भी है, हजारीबाग में पाया जाएगा। इसके बाद महुआ टांड़ अभ्यारण्य लातेहार में पाया जाएगा। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पाया जाएगा? लातेहार में। ठीक है, इसके बाद पालकोट गुमला में और तोपचांची धनबाद में। ठीक है, और पालकोट कहाँ पर? गुमला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बेतला को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1932 में यहाँ विश्व की पहली बाघ गणना हुई थी। ठीक है, 1932 में की बाघ गणना हुई थी सबसे पहले यहाँ पर। ठीक, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लोग को अगर फुल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में हमारे लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट को चेकिंग करें, आप लोग को फुल वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, अभ्यारण्य से रिलेटेड हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, झारखंड का सारा अपलोड है। ठीक है, कुछ टॉपिक अपलोड नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें। ठीक है, और हाइप करने का ऑप्शन आता है, हाइप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।